हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान की अगली वीडियो में। 2 दिन वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि बीच में रक्षाबंधन पड़ गई थी, ठीक है। तो फिर रक्षाबंधन फिक्स नहीं थी किस तारीख के, कौन सी कौन सी नहीं, तो फिर इसलिए 2 दिन तक वीडियो नहीं आ पाई। अच्छा चलिए, आज हमने पिछली बार ख़त्म किया था 1935 का अधिनियम ख़त्म किया था हमने पिछली बार। तो 1935 के अधिनियम में विशेषता जानी लिखी हुई, ठीक है। वो जो वहाँ पर गवर्नमेंट सम्मेलन हुए थे 30, 31 और 32 में, उन 3 गौण सम्मेलनों में जो सम्मिलित कुछ बातें थी, मुख्य बातें, उन्हीं को ब्रिटिश साम्राज्य ने, जो ब्रिटिश सम्राट थे, उन्होंने लिख के भेजा वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी। तो वही कहलाया हमारा 1935 का अधिनियम। उस अधिनियम को बनवाने में अंबेडकर की बहुत भूमिका थी उसमें भी, ठीक है। क्योंकि जो कांग्रेस में बस महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, बस कांग्रेस के अन्य सदस्य थे प्लस, और उसमें देखा जाए तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना, 2 व्यक्ति ऐसे थे जो दोनों गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे, जब 1935 में कुछ लिखित बातें आई, उन्हीं के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, ठीक है, प्रांतीय चुनाव। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वह 1937 के प्रांतीय चुनाव, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव। अब थोड़ा सा इसमें जानते हैं हम क्या क्या उन चुनावों में हुआ, क्या क्या उन चुनावों की विशेषताएं हैं। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए जरा उसे कैसे करते हैं हम सवालों को, मतलब कि उन्हें कैसे समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो जो 1937 का प्रांतीय चुनाव था, आपका प्रांतीय चुनाव, जो प्रांतीय चुनाव है, जो प्रांतों में जो बटा हुई है भारतीय जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उन प्रांतों में चुनाव हो रहा है। तो इसे कहा गया जो 1935 के अधिनियम पर आधारित था यह चुनाव, ठीक है। 1937 का प्रांतीय जो चुनाव है आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पर 11 प्रांतों में जो हुए थे आपके चुनाव हुए थे, ठीक है। और कमाल की बात थी ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहा, ठीक है, क्योंकि 11 में से 6 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई 11 में से 6 राज्यों में अपनी उसने सरकार बनाई। 11 राज्यों में चुनाव हुआ था, 6 राज्यों में उसने अपनी सरकार बनाई। और यहाँ पर जो कुल सीटें थी 1585 सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस को मिली। 1585 सीटों में से 711 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो फिर ये बड़ा चुनाव था कांग्रेस के लिए, बहुत ही बड़ा। और यहाँ तक कि आप ये भी जानते हो कि अब तक सबसे ज़्यादा सीट जीतने का जो रिकॉर्ड है वो भी कांग्रेस का ही है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर, ठीक है। ये सी कुछ लिखित बातें थी बहुत सारी, ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर चुनाव में एक बार दृष्टि देख लेते हैं कि कई बार पूछ लेता है कि कहाँ पर कौन सा चुनाव हुआ था और क्या क्या जरूरी है, ठीक है। तो उन्हें कुछ नोट पॉइंट कर लेना, थोड़ा सा लिखो आप, पहले लिखिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। उसने 5 प्रांतों में, अभी 6 में है, जरा पहले 5 तो लिखिए। 5 प्रांतों में, 5 प्रांत कौन कौन से आपके भैया? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था वो संयुक्त प्रांत था। इनमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी उसने अपनी, सबसे पहले इन 5 राज्यों में, ठीक है। और जी उसके बाद में पश्चिम सीमा प्रांत में भी कांग्रेस ने सफल गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली थी। 6 में कांग्रेस जीती थी, कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर, ठीक है। तो जरा लिख लीजिएगा आप कि पहले लिखना प्रांत,
ठीक है, यहाँ लिखना प्रांत, यहाँ लिखना मुख्यमंत्री कौन थे उनके आज़ादी से पहले, और यहाँ पर किस पार्टी से संबंधित थे वो। ठीक है, और मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको याद करने लायक वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रांत, प्रांत मुख्यमंत्री, और जी आपका पार्टी का नाम, आपकी पार्टी का नाम, कौन किस पार्टी से था, या दल का नाम मैं कहूं। ठीक है, दल भी हम इसे कह सकते हैं। नजर नहीं आ रहा, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर 1 पर मद्रास। जो आपका मद्रास प्रांत था अंग्रेज समय पे, तो इन पे बने सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी बने आपके, और ये कांग्रेस से थे आपके सदस्य जो थे। ठीक है, राजगोपालाचारी बहुत मिला के है वैसे। ठीक है, कांग्रेस, आईएनसी लिख दूं मैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा प्रांत था हमारा जो था वो बंबई था। बंबई, और इसमें जो बने बीजी खरे थे, ये भी आपके कांग्रेस से ही थे। आईएनसी से ही थे आपके। ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे आपके। फिर जो है जी, फिर मध्य प्रांत तथा बरार। ठीक है, मध्य प्रांत को बरार भी बोलते थे। मध्य प्रांत एक हिसाब से आप समझ लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश, इसे बरार। ठीक है, बरार भी इसे कहा जाता था। इसमें शुरू में एनबी खरे बने, ठीक है, मगर कुछ कारणों की वजह से बाद में इस पद से हटा दिया गया कांग्रेस द्वारा, और बाद में यहां पर जो बने रविशंकर शुक्ला बने। रविशंकर शुक्ल ये बने थे आपके बाद में, ये पहले, और ये भी आपके किसके, आईएनसी के। ठीक है भैया जी। फिर उसके बाद में हम चलते हैं भैया जी बिहार की तरफ। ठीक है, जो प्रांतीय चुनाव थे 1937 के, उसके अंतर्गत बातें हैं तुम्हारे। ठीक है जी, बिहार के अंदर डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ये भी आपके आईएनसी से ही थे। फिर उसके बाद में बने थे आपके संयुक्त प्रांत। यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश जिसका नाम है, उस समय अंग्रेज समय में इसका नाम था संयुक्त प्रांत, इसका नाम होता था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो इसके बने थे आपके गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, आईएनसी। उसके बाद में जो थे हमारे उड़ीसा की तरफ चलते हैं। बीएन दास, ये भी आपके आईएन सी से ही रहे आपके यहाँ पर।
अब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यहां पे जो थे भाई साहब के अलबख्श, अल्लाह बख्श बने, अल्लाह बख्श पहले थे। बाद में जो बने थे आपके यहां पर, बाद में आए थे आपके बंदे अली खान। ये जो थी ये आपकी थी मिली जुली सरकार, ठीक है जी, मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार थी आपके यहां पर। गठबंधन की सरकार थी आपकी, ठीक है जी, सरकारी सहयोग था और गठबंधन था कुछ कांग्रेस का ही। अब उसके बाद में अगला नाम जो हमारे सामने आता है सिंध, सॉरी उत्तर पश्चिमी डॉक्टर ये जो थे खान साहब थे, डॉक्टर ये जो थे डॉक्टर खान साहब थे, मैं देखूंगी डॉक्टर खान साहब थे। यहाँ पे मिली जुली सरकार थी आपके लिए, मिली जुली, ठीक है। कितने प्रांत हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे। उसके बाद में आपके सिंध थे, ठीक है। सिंध में लिखेंगे, सिंध में अल्लाह बख्श बने, बाद में बंदे अली खान हुए, ये थे सरकारी सहयोग से, ठीक है, गठबंधन से थे भी। फिर उसके बाद असम, असम में सादुल्ला, बाद में गोपीनाथ बारदोलाई बन गए थे, इनकी मिलीजुली सरकार थी। अगला नाम पंजाब, ये इंपॉर्टेंट है पंजाब का, थोड़ा याद रखिएगा भैया, ठीक है। सिकंदर हयात खान, ये यूनियनिस्ट यूनियनिस्ट पार्टी से थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बंगाल में आपके फजलुल हक, ये मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से बने थे, दोनों के बीच गठबंधन था, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, ठीक है। ये दोनों लास्ट के याद रखने वाले हैं, पूछ लेता है कई बार, ठीक है। ये क्या क्या हुआ था उस दौरान में, तो ये हुआ था 1937 के प्रांतीय चुनावों में, ठीक है जी। अब आपने ये सब कुछ नोट कर लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब आप नहीं, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है, उसके चुनाव नहीं है ये, ठीक है। ये भी ब्रिटिश भारत में चुनाव 1937 के प्रांतीय चुनाव, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें हुई, उसमें एक नोट पॉइंट लिखेंगे थोड़ा सा और। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इसमें मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया, गोविंद वल्लभ पंत थे मुख्यमंत्री हमारे। और विधि मंत्री तथा न्याय मंत्री के पद पर मंत्री के एन काटजू को नियुक्त किया गया। और वित्त मंत्रालय रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे लिख लेना आप, कोई दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हुआ क्या, किंतु 28 महीने तक शासन चलाने के बाद, लगभग इन्होंने 28 महीने तक शासन चलाया, उसके बाद में बिना कांग्रेस की सहमति के, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में
भारतीय को शामिल किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में, बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को शामिल किया गया था। ठीक है, जब कांग्रेस उसमें सहमत नहीं थी फिर भी उसमें शामिल किया गया भारत को। तो उस चीज़ से परेशान होकर कई मंत्रियों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया अपना, तो जिसके कारण भारी खामियाजा सरकार को उठाना पड़ा। और इस दिन को जिन्ना द्वारा 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने मुक्ति दिवस, जिन्ना और अंबेडकर दो व्यक्ति थे, क्योंकि कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था तो इसे मुक्ति दिवस के रूप में परिभाषित किया गया। तो दो व्यक्ति थे, 22 दिसंबर 1939 को किसने मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया था, जिन्ना जी ने और अंबेडकर जी ने। इन दोनों ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात इन्होंने जब यह बनाया मुक्ति दिवस। ठीक है जी, आपका यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक बताइए आप। चलिए, उसके बाद में हमारी जो हेडिंग अगली वो है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है जी, 1940 अगस्त प्रस्ताव। अब क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व हासिल कर रही है, कांग्रेस के मतलब कि भारत की सभी पार्टियां लगभग अपना बराबर दमखम दिखा रही हैं, मगर उन सब में सबसे सफल जो राजनीति कर रही है अपनी इस समय पर, वो कांग्रेस पार्टी ही की ही राजनीति सबसे ज़्यादा सफल हो पा रही है यहाँ पर। ठीक है, जो कामयाब मिल रही है वो किसे मिल रही है? कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मिल रही है यहाँ पर। ठीक है जी, अब जो उसके जो कांग्रेस ने जो मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दिया था अपना, तो उससे भारत में संवैधानिक स्थिति छा गई, शासन व्यवस्था बिगड़ गई काफ़ी हद तक। तो वहाँ से उन्होंने जब भारत में जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के युद्ध में जो सहयोग दिया गया उसकी ज़रूरत के लिए, क्योंकि यहाँ पर शासन व्यवस्था भी जरूरी थी, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई अगस्त प्रस्ताव की। और इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, एक युद्ध सलाहकार समिति परिषद का गठन किया गया, उसमें भी थे। ठीक है, और भारतीय संविधान बनाना, भारतीयों को अपना अधिकार करना और औपनिवेशिक साम्राज्य, इनके भारतीयों को अधिकार दे देंगे कि आप अपना संविधान बना सकते हैं खुद। ये बात इसमें कहेगी कि भारत का स्वयं का एक अलग खुद का क्या होगा, संविधान होगा, इस बारे में बात की गई। तो थोड़ा सा लिखेंगे यहाँ पे भी, लॉर्ड लिनथिगो, लॉर्ड लिनथिगो ये वायसराय थे। ठीक है जी, के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य प्रावधान थे क्या? पहला, गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दूसरा, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तीसरा, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में अपना खुद का औपनिवेशिक स्वराज स्थापित होगा। अब ये औपनिवेशिक स्वराज वही है कि अपने पैसे या किसी चीज़ के माध्यम से अपनी संस्कृति किस चीज़ पर थोपना, उसके कल्चर को प्रभावित करना। ठीक है, ये होता है आपका औपनिवेशिक हिसाब किताब। ठीक है, अब यहाँ पर जो थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही यहाँ पर इस चीज़ को लेकर असंतोषजनक स्थिति में थे अपने। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो चाहती थी वो भारत की स्वतंत्रता से कम पर, मतलब कि जो चीज़ें अगस्त प्रस्ताव में आई ये चीज़ें कांग्रेस को नहीं चाहिए थी। कांग्रेस को चाहिए थी पूर्ण आज़ादी, वो उससे कम पे राजनीति। वहीं मुस्लिम लीग जो थी उसे भी अगस्त प्रस्ताव में इच्छा थी कि हमारा बंटवारा भी हो जाएगा, वो पाकिस्तान की मांग रखे हुए थी। तो यहाँ पर दोनों की ही जो स्थिति आशाएं थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं आया कि भारत को याद होगा, उसमें बात आई लिखी हुई बस कुछ समय के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध के लिए तथा युद्ध से अपने जो नागरिक थे उनके
या अपना अलग संबंध स्थापित करने के लिए, ठीक है, अपनी एक यात्रा निकाली, ठीक है, रैली निकाली, जिसे सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो किसके विरोध में निकाला गया व्यक्तिगत सत्याग्रह? यह निकाला गया तुम्हारा कांग्रेस के उसके अगस्त प्रस्ताव 1940 के विरोध में। इसकी तारीख थी, लिखेंगे आप 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है, ये निकाला गया था आपका। कहाँ से कहाँ तक निकला था? पनवार आश्रम से, परवन आश्रम जो कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से शुरू किया गया, इसे दिल्ली तक ले जाया गया। इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें प्रथम जो थे सत्याग्रही वो आचार्य विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो थे व्यक्ति। तो हो गया आपका यहाँ पर भी खत्म। अब चलते हैं अगला, क्रिप्स मिशन 1942। जो क्रिप्स मिशन 1942 है, इस बारे में बात करते हैं थोड़ी देर। 1942 क्रिप्स मिशन जो है, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अमेरिका है और जो ऑस्ट्रेलिया और तथा चीन, इन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू किया, थोड़ा सा प्रेशराइज किया उसे। और यहाँ तक कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी अब जान चुका था कि भारतीयों की मांग को अधिक समय तक टालना क्या नहीं है, अब उचित नहीं है, ठीक है। तो उस समय में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ब्रिटिश नेताओं को, मंत्रियों को, कांग्रेस के मंत्रियों से बात करने के लिए यहाँ पर भेजा, ठीक है। और इनके जो थे आपके भेजा गया, ठीक है जी। यहाँ पर लिखेंगे आप उसमें थोड़ा सा, तो लिखिए उसमें थोड़ा सा नोट पॉइंट कर लीजिए आप, ठीक है। क्रिप्स मिशन में भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई, ठीक है, तथा द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत और जापान, इन दोनों देशों ने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। क्योंकि भारत ने इसलिए किया था क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और जापान की इस टाइम पर पावर बढ़ रही थी, तो उसने इसलिए किया था दोनों ने। अगला पॉइंट देखेंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बात करने के लिए भेजने की तारीख थी 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा, ठीक है जी। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे आपके, जो बात करने के लिए आए थे, उनके नाम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, ठीक है। ये प्रस्तुत हुआ था आपका 30 मार्च 1942। देखिए बात करने के लिए 23 तारीख को भेज दिया गया है, प्रस्तुत कब हो रहा है? 30 मार्च। इसमें कुछ लिखित बातें थी। पहला क्या क्या कहा गया था? युद्धोपरांत, मतलब युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। निर्वाचित, ये इसमें स्पेशलिटी थी कि इसमें निर्वाचित संविधान सभा का सदस्य गठन होगा। उसके सदस्य क्या होंगे? भी इलेक्टेड होंगे, चुने जाएंगे, ठीक है, निर्वाचित होंगे। तो इसमें ये स्पेशल बात होती जिसमें वयस्क मताधिकार भी था। दूसरा लिखेंगे, प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण के लिए अनुमति दे दी गई। अब यहाँ पे ब्रिटेन की जो मंशा थी वो ये थी कि भारत को, जैसे उन्होंने पहले आए थे जब भारत छोटे उसमें बटा हुआ था, अलग अलग, कहीं किस देश, कहीं किस राजा का राज्य, कहीं किस राजा का राज्य, उसी प्रांतों में छोटे छोड़ के जाना कि जिससे कि अलग रहें और बाद में कहीं ना कहीं हम इन पे फिर कब्जा कर लें किसी द्वारा, या फिर हम पे आश्रित हो जाएं। क्योंकि जो देश छोटा है दृष्टि से, उसके पास ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर वे कहीं ना कहीं विकसित देशों के चंगुल में फंस गए हैं, बाद में आज़ाद करा लिए गए हैं, मगर फिर भी वो उनके साथ समझौते में कहीं ना कहीं किसी समझौते द्वारा वो फंस गए हैं और उनकी मुद्रा का मूल्यन होता रहता है। मगर भारत क्योंकि बड़ा देश है, तो फिर भारत इस मामले में
नहीं फंसने में आया। ठीक है, वो बात अलग थी। इस समय पे जो मंशा थी इनकी यही थी कि भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाना। इसी चीज़ को लेकर गांधी जी ने भी असंतोष व्यक्त किया कि ये तो भारत के छोटे छोटे टुकड़े कर जाएंगे। पाकिस्तान की बात तो रही अलग एक, वो भी हो गया और यहाँ पे छोटे छोटे अनेक टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर दूसरी बात ये, तीसरी बात ये थी लिखेंगे, युद्ध के बाद ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, मतलब कि भारत का ही स्वयं का पूर्ण उपनिवेश हो जाएगा। दूसरा, मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या न स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी। अगला इसमें एक और बात थी, नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग जो थी, यहाँ पर पाकिस्तान की तो बात कुछ खास आई नहीं थी, तो इसमें मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्योंकि उसने सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा करने के लिए मना कर दिया गया था। उन्होंने सोचा, जब ब्रिटेन ने सोचा कि जब सांप्रदायिक आधार पर नहीं बट रहा तो इन्हें क्यों ना वैसे ही प्रांतों में छोटे छोटे बांट जाए अलग अलग। ठीक है, कांग्रेस ने इसका विरोध इसलिए किया, देखिए जिन्ना इसलिए कर रहे हैं विरोध, क्योंकि जो मुस्लिम लीग उसलिए विरोध करिए क्योंकि उसमें जो है उसका सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो रहा। और कांग्रेस विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इसने ऐसी संभावनाओं को जन्म दिया जिसमें देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते। ठीक है, अब लिखेंगे, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक कहकर आलोचित किया। तो गांधी जी द्वारा क्या आलोचित किया गया क्रिप्स मिशन को? बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा गया इसे। ठीक है जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रेसिंग बैंक। और पट्टाभी सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा कि अगस्त प्रस्ताव में ही क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। ठीक है, ये इसे कहा गया। तो यहाँ तक कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और आगे चलकर हम उसे बताएंगे। ठीक है जी। तो आगे कल हमारा चलेगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942।